श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। अदानी ग्रुप से मुतालिक हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और दीगर कई मामलात पर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी दिन भर के लिए मुलतवी। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मनशियात सप्लाई करके नौजवान नस्ल को बना रहा है निशाना। सरहदी और अंदरूनी इलाकों में सख्त चौकसी बरतने की पुलिस को हिदायत। अकाउंट्स असिस्टेंट इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के सिलसिले में सीबीआई ने जम्मू सूबे में 37 मकामात पर मारे छापे। और जम्मू कश्मीर में अद्वियाती और खुशबूदार पौधों की काश्त को फरोग देने के लिए 62 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी। खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अदानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और दीगर मामलात पर आज भी पूरे दिन के लिए मुलतवी करनी पड़ी। अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के तनाजुर में लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक जबकि राज्यसभा की 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में आज सुबह जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों के अरकान इस मामले की जांच मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी से कराने का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। बहुजन समाज पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, सीपीआई और दीगर पार्टियों के अरकान भी खड़े हो गए। हंगामा आराई के तनाजुर में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एहतजाज करने वाले अरकान से कहा कि वो ऐवान में सवालात के वक्फे की कार्रवाई होने दें क्योंकि मुख्तलिफ वजारतों के कई अहम सवालात आज पूछे जाने हैं। उन्होंने कहा कि अरकान को उन मामलात पर पहले से नोटिस देने चाहिए जिन्हें वो ऐवान में उठाना चाहते हैं। जब हंगामा होता रहा तो स्पीकर मौसूफ में ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। 2 बजे के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सूरत हाल ज्यों की त्यों रही, जिसके बाद प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी किया। उधर राज्यसभा में भी इसी तरह के मनाजिर देखने में आए। आज जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अरकान की जानिब से पेश किए गए इल्तिवा के नोटिस ये कहते हुए नामंजूर किए कि नोटिसों के सिलसिले में तयशुदा तरीक़ेकार अपनाया नहीं गया है। जगदीप धनखड़ ने अरकान से अपील की कि वो ऐवान में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखें ताकि आज के कामकाज पर बहस हो सके। जब शोरगुल होता रहा तो ऐवान की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बाद में जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन मेंबरान अपने मुतालबों पर बज़िद रहे और एहतजाज के दौरान चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। दरियास्ता अपोजिशन पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए अपनी हिकमत अमली तय करने की गर्ज से आज मीटिंग की। यह मीटिंग पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हुई जिसमें राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मलिक अर्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, डीएमके पार्टी की कनिमोझी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरजेडी के मनोज झा, बीआरएस के केशवराव, शिवसेना यूबीटी के संजय रावत, सीपीआईएम के इलामाराम करीम और दीगर अपोजिशन लीडर शामिल हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी अरकान को 2023-24 के माली बजट के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने इन अरकान को बजट के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ कराया ताकि वह अपने अपने हलकों में जाकर लोगों को इसके फायदों के बारे में जानकारी फराहम कर सकें। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर मुमलकत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने आज लोकसभा को मुतला किया कि 29 जनवरी तक 32 करोड़ 12 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मकसद मुल्क में डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को मुतारिफ कराना है। एक तहरीरी जवाब में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 23 करोड़ आयुष्मान कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस स्कीम के तहत हर साल 10 करोड़ 74 लाख कुंबों को 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज फराहम की जाती है। मुल्क में पिछले 20 साल से ज्यादा अरसे के दौरान हाईकोर्टों में तकरीबन 3 लाख केसेस जबकि जिला और मातहत अदालतों में 6,71,000 से ज्यादा केस इल्तिवा में हैं। इन बातों का इजहार कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में किया।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी 208 केस 20 साल से ज्यादा अरसे से जेर गौर हैं। उन्होंने कहा कि आबादी में इजाफे और लोगों में अपने हुकूक से मुतालिक जानकारी की वजह से हर साल ताजा केसों में इजाफा होता है। एक और सवाल के जवाब में केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के वजीर ममलकत बगमत खुबा ने कहा कि मुल्क में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 9,082 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जबकि सरकार ने मौजूदा माली साल के दौरान 9,300 ऐसे केंद्रों का हदफ मुकर्रर किया है। राज्यसभा में उमूर सार्फिन खुराक और अवामी तकसीमकारी के वजीर मुमलकत साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 7वां मरहला 31 दिसंबर 2022 तक चलता रहा, जिसके बाद सरकार ने NFSA के तहत AAY और PHH राशन कार्ड होल्डरों को 1 साल के लिए मुफ्त राशन फराहम करने का फैसला किया, जो 1 जनवरी 2023 से चालू की गई है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने वादी कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और फौज की अग्नि चौकियों का दौरा किया, जहां उन्हें हिफाजती सूरत-हाल के बारे में जानकारी दी गई। उनके हमरा शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चिनारकोट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भी थे। अनिल चौहान ने शुमाली कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजियों से मुलाकात की, ताकि उनकी कार्रवाई से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया जा सके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने चिनारकोट की पेशेवराना महारत की सताइश की। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने आज सरहदी जिला राजौरी के दौरे के दौरान एक आला सतही मीटिंग में जिले की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा DG CID और ADGP जम्मू भी थे। पुलिस सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान अपने जर खरीद एजेंडों के जरिए जम्मू कश्मीर के भाईचारे और हम आहंगी को जख्म पहुंचाने के दर पे है और आम लोगों को टारगेट बना रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर में मनशियात सप्लाई करके यहां की नौजवान पौध को निशाना बनाकर तबाही की ओर धकेल रहा है। उन्होंने सरहदों और अंदरूनी इलाकों में सख्त चौकसी बरतने की हिदायत दी, ताकि पाकिस्तान और इसकी एजेंसियों के नापाक इरादों को नाकाम बनाया जा सके। उन्होंने डांगरी में पेश आए वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने और इस घिनौनी हरकत में मुलव्वस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए तमाम कोशिशों को बर्रुए कार लाने पर जोर दिया। पुलिस सरबराह ने छुपे मिलिटेंटों और उनके मॉड्यूल को बेनकाब करने के लिए दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों में सूरत लाने पर जोर देते हुए कौम दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। पुलिस सरबराह ने लश्कर तैयबा के 3 कारंदों को गिरफ्तार करके मिलिटेंट मॉड्यूल बेनकाब करने पर राजौरी पुलिस को मुबारकबाद दी। CBI ने आज जम्मू सूबे के 6 अजला में 37 जगहों पर छापे मारे। ये छापे पिछले साल मार्च में महकमे खजाना के अकाउंट्स असिस्टेंट भर्तियों के लिए मुनाकिदा इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के तनाजुर में डाले गए हैं। CBI ने आज अलसुब जम्मू में मुबैना दरमियानदारों और दीगर मुलजमान के ठिकानों पर छापे मारे। इसी तरह उधमपुर, राजौरी और डोडा अजला में भी इसी केस के तनाजुर में कार्रवाई अंजाम दी गई। CBI ने गुज़श्ता साल नवंबर में JKSSB की तरफ से मुनाकिदा इम्तिहान में मुबैना दादों के सिलसिले में एक केस दर्ज किया था और अब तक इस मामले में 20 लोगों को बुक किया गया है, जिनमें JKSSB का एक साबिक मेंबर, एक सेक्शनल ऑफिसर और BSF फ्रंटियर हेडक्वार्टर जम्मू का एक मेडिकल ऑफिसर भी शामिल है। यह इम्तिहान JKSSB की तरफ से पिछले साल 6 मार्च को मुनाकिद हुआ था और इसके नताइज 21 अप्रैल को जाहिर किए गए थे। पुलवामा पुलिस और फौज की 9 RR ने एक मुश्तरका कार्रवाई करके मिलिटेंटों के 6 एयानतकारों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद उनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इब्तिदाई तहकीकात के बाद ये बात सामने आई है कि अफराद जैश-ए-मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए अपने आकाओं के राबिते में थे। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने यूटी में अद्वियात और खुशबूदार पौधों की काश्त बढ़ाने के लिए 62 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस 5 साला प्रोजेक्ट का मकसद
28 क्लस्टरों में 5000 कनाल अराजी पर ऐसे पौधों की काश्त को यकीनी बनाना है, जिसकी बदौलत 3000 अफराद को रोजगार मुयस्सर होंगे। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर में ऐसे पौधों की काश्त को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा और साथ ही नामियाती काश्तकारी को फरोग देने के अलावा ऐसे पौधों को जंगलात से बाहर तिजारती मकासद के लिए भी काश्त किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि कब्जा शुदा रियासती अराजी को बड़े मफादात के तहत हासिल किया जा रहा है ताकि इसे वापस अवामी इस्तेमाल में लाया जा सके। इंसदाद तजावुजात मुहिम को हमवार करने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा लेने के लिए यूटी, डिवीजनल और जिलाई इंतजामिया की मीटिंग से खिताब करते हुए डॉक्टर मेहता ने कहा कि इन इकदाम का मकसद आम लोगों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि यह जमीन इज्तिमाई तौर पर अवाम की है और हासिल की जाने वाली जमीन को उन सब के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी आम शहरियों के हुकूक सलब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि इस तरह के इकदाम की हिमायत की जानी चाहिए क्योंकि हासिल शुदा जमीन को अस्पताल, स्कूल, खेल के मैदान, बस स्टैंड, सनत, पार्किंग की जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आजमूदा कार फिल्मसाज और दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता के विश्वनाथ का हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 92 साल के थे। उन्होंने 2016 में भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज दादा साहब फाल्के हासिल किया। फिल्मों में एक साउंड आर्टिस्ट की हैसियत से अपने करियर की शुरुआत करने वाले विश्वनाथ ने अपने तवील फिल्मी सफर में कई अवार्ड याफ्ता फिल्मों की हिदायतकारी भी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिल्मसाज और दादा साहब फाल्के इनाम याफ्ता के विश्वनाथ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो सिनेमा की दुनिया की एक कद्दावर शख्सियत थी। वो तख्लीकी और कसीर जहती डायरेक्टर के तौर पर एक इम्तियाजी शख्सियत के मालिक थे जिन्होंने कई दहाइयों तक मुख्तलिफ नौइयत की फिल्में बनाई और नाजरीन को महजूज किया। त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम में तेजी आती रही है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमरपुर और पबिया छेरा में इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। इनमें पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी शामिल हैं। इसके अलावा मरकजी वजीर स्मृति ईरानी भी नलछाड़ और टाउन बरदौली में पार्टी उम्मीदवारों के हक में चुनाव रैली से खिताब कर रही हैं। त्रिपुरा के वजीर आला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर मानिक साहा टाउन बरदौली हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां कसी रुखी मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने वाले दीगर सरकर्दा लोगों में फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती, मरकजी वजीर मुमलिकत प्रतिमा भौमिक, सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और लॉकेट चटर्जी शामिल हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आए दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आए दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। अदानी ग्रुप से मुतालिक हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और दीगर कई मामलात पर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी दिन भर के लिए मुलतवी। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मनशियात सप्लाई करके नौजवान नस्ल को बना रहा है निशाना। सरहदी और अंदरूनी इलाकों में सख्त चौकसी बरतने की पुलिस को हिदायत। अकाउंट्स असिस्टेंट इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के सिलसिले में सीबीआई ने जम्मू सूबे में 37 मकामात पर मारे छापे। और जम्मू कश्मीर में अद्वियाती और खुशबूदार पौधों की काश्त को फरोग देने के लिए 62 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।